जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। आज के दिन माशाल्लाह जो 50 से ज़्यादा इस वक्त 60-70 लोग हमारे दरमियान में मौजूद हैं और आज नया प्लान आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि पूरे पाकिस्तान से लोग बैठे हुए हैं और इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे और इसको आगे सेल आउट भी करेंगे। तो मैं पूरी प्रेजेंटेशन आपके सामने रखूंगा, एक एक फिगर आपको बताऊंगा ताकि आपको फ्यूचर में प्लान को सेल करने में प्रॉब्लम ना आए। खालम शाह साहब ने आना था तो उनको अचानक चेयरमैन साहब से मीटिंग पड़ गई, तो उन्होंने मुझे फोन रात को किया था, तो इसलिए आज वो नहीं मौजूद हुए। लेट्स मूव टू द प्रेजेंटेशन। जी ये आपके सामने प्रेजेंटेशन सामने ओपन हो चुकी है और इसका नाम आपके सामने है, गूंज रहा है सबके के इसका नाम है जी गोल्डन इंडोमेंट प्लान टेबल 81। ठीक है जी, इसकी मुख्त पिक्चर्स भी आई हुई हैं मैदान में। सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करेंगे ये गोल्डन प्लान है क्या चीज। दिस इज अ यूनिक प्लान है ये, और ये इसमें प्रोटेक्शन भी है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी है, इसमें 20 ईयर्स की कवरेज आपको मिल रही है, जबकि पेमेंट आपको सिर्फ 7 साल पे करनी है। इसके तमाम बोनसेस जो हैं वो 20 साल के ही लगेंगे। ठीक है, और ये पार्टिसिपेट एज इट इज करेगी जैसे बाकी के प्लान्स आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट में। और इसके जो 7 साल पेमेंट सिर्फ होगी, क्योंकि रिमेंबर करें एक दफा, शायद कोई पुराने किसी दोस्त को मालूम हो कि CU जब आई थी उन्होंने ये प्लान शुरू किया था, लेकिन उन्होंने जो मैच्योरिटी है ना वो सिर्फ 10 साल की दी थी और बेनिफिट भी 10 साल के दे रहे थे, और उसकी जिसकी वजह से वो प्लान जो है ना वो चला नहीं है। आज कल हमारे चेयरमैन साहब ने या जो भी है ये प्लान को लेके हैं, लेकिन इसमें खूबसूरती यही है कि आपकी मैच्योरिटी जो है ना पूरी की पूरी फुल फ्लेज अमाउंट के ऊपर होगी। ये इसका सबसे बड़ी खूबसूरती है इसकी। ये नीड बात कर लोगों के पास जाते हैं, क्या उसको बताएंगे क्या इमीडिएट फैमिली की नीड है, पूरी करेगी खुदा न खास्ता इन केस ऑफ एनी मिसहैप विद यू, और जो भी पॉलिसी लेता है उसकी। फिर चिल्ड्रन की एजुकेशन में अब बात का ऐसे होता है कि शॉर्ट पीरियड में पे करो और लॉन्ग टर्म जाके जब आप उसको 20 साल में हो तो उसको मैच्योरिटी मिल जाए। कुछ लोग बिफोर डरते हैं इस चीजों पे, यार मैं 20 साल कैसे पे करूंगा। उनके लिए ये है सर, चंद साल पे करें और एंड पे आके आपकी नीड पूरी हो जाएगी, बच्चों के एजुकेशन के लिए आप हो जाएगी। फिर मजे की और बात है कि अभी यंग बंदा है, अभी रिटायरमेंट प्लान भी इसमें एक किस्म का शो हो रहा है कि आपकी जो इनकम रिटायरमेंट पे आपको अभी पड़ी हुई है, एज आपकी काफी, और उसके बाद अगर आप इसको ले लेते हैं तो रिटायरमेंट एज के ऊपर भी आपको बहुत बड़ी अमाउंट मिलेगी। फिर ये डेफिनेट बात है, फ्यूचर में जो फाइनेंशियल कॉन्टीजेंसीज आ जाती हैं, लाइफस्टाइल को बदलने के लिए, लाइफस्टाइल के अंदर कई प्रॉब्लम आ जाती हैं, उसको भी सेव करेगा लोन की सूरत में और बिफोर टाइम आपको सरेंडर वैल्यू भी देगा। ठीक है, आपकी इनकम को आपके लव्ड वन के लिए सप्लीमेंट करेगा। वाई बाय, क्यों हम बाय करें? इसलिए बाय करें कि ये स्मार्टर टर्म है, बहुत स्मार्ट एडिशन है हमारे कारपोरेशन के। ऑलरेडी माशाल्लाह प्लान्स काफी सारे हमारे पास हैं, उनमें एक प्लान की एडिशन आप जो हो चुकी है, और इसके बेनिफिट ये के हैं आपकी लाइफ कवरेज हो जाती है इसके अंदर, और फाइनेंशियल आप फ्यूचर को बड़ा सिक्योर कर लेते हैं, और फ्यूचर इससे सिक्योर होता है। बंदा 7 साल पे करने के बाद अब उसको पे कुछ नहीं करना पड़ना, लेकिन ही विल एंजॉय द मैच्योरिटी और मेंटल सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगी। और इसके अंदर ये कमिटमेंट जो है ना वो इंटायर टर्म की पॉलिसी की तो कमिटमेंट नहीं है। जो लोग कहते हैं यार मैं इतना पे नहीं कर सकता, उसमें उनको बता सकते हैं यार ये कमिटमेंट आपकी शॉर्ट टर्म है, वो करेंगे तो 7 साल में और 20 ईयर में मैच्योर हो जाएगी। और इसमें भी अभी क्योंकि जून आ रहा है आपके सामने, एज कंपेयर टू ऑल अदर प्लान्स, आप ये टैक्स रिबेट को सेल करें। ये बड़े जितने भी पॉलिसी होल्डर, बहुत बड़े बड़े पॉलिसी होल्डर आपके पास हैं, उनको टैक्स रिबेट सेल करें, अभी से शुरू करें, इसी महीने से टैक्स रिबेट शुरू करें कि आपको टैक्स रिबेट मिलेगा। आज लेंगे तो नेक्स्ट मंथ में आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगा। तो सैलरी पर्सन को कहें कि इस महीने लेंगे तो इस महीने और अगले महीने दोनों में आप अपनी सैलरी से डिडक्शन ही कराएंगे। इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पेपर मौजूद है, वो मैं दोबारा भिजवा दूंगा, तो इससे भी आपका प्रीमियम बहुत शार्प तरीके से बढ़ता है। ठीक है जी।
आप इसमें यह गौर कीजिएगा, टर्म इसकी 20 साल है, सिर्फ 20 साल है और कोई टर्म नहीं इसमें अंदर। एडमिसिबल एजेस आपकी 20 ईयर और 55 तक आप ले सकते हैं। मोड भी आपका सिर्फ ईयरली है और कोई मोड नहीं है इस पे। सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 2 दिए जा सकते हैं, एडीपी और टीआईआर। यहां पे एडीपी का रेट जो है 2.78 है, जैसे 1.25 था, यहां पे इसका रेट डिफरेंट है। ये आपके रेट भी टीआई देना चाहें दे दे, नहीं देना चाहें ना दे, ये आपकी अपनी ऑप्शन है। उसके बाद ऑप्शन उसी तरीके से दोनों ऑप्शन मौजूद हैं इसमें। पॉलिसी फीस का भी सेम है, एंडोमेंट की तरह 100 रुपीज है मैक्सिमम। प्रीमियम रिबेट भी इसमें अवेलेबल है 0.50, 3 लाख और अबव के। और प्रीमियम रेट में आपकी पेमेंट प्रीमियम इज पेएबल लिमिटेड बाय 7 ईयर। ओके, ये आपके जो सैलेंट फीचर है इसके। डेथ में आप देखें, डेथ में भी ऐसे ही है कि गॉड फॉरबिड आपने चाहे 1 प्रीमियम दिया, 7 दिए हैं, 8 दिए हैं, वट एवर प्रीमियम यू हैव पेड, तो आपको इन केस ऑफ डेथ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाती है तो सूरत में सम इंश्योर्ड प्लस ऑल अक्रूड बोनसेस विल बी पेएबल। ओके, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है कि डेफिनेट बात है उसको मसला हो गया, प्रॉब्लम होगी तो पूरे का पूरा क्लेम उसको मिलेगा। ठीक है जी, आगे देखें। मैच्योरिटी में आप आ जाए। मैच्योरिटी में भी यही चीज है कि मैच्योरिटी में आप टर्म आपने 7 साल पूरी कर ली है और 7 साल पूरी करने के बाद आपको 20 साल में पूरी की पूरी इसकी मैच्योरिटी मिल जाएगी। ओके, और मैच्योरिटी मिलने के बाद आपको डेफिनेट बात है यू विल एंजॉय। बच्चे हैं आपके, बच्चे हैं बड़े होंगे तो उसके लिए यूज करेंगे। इसमें एंडोमेंट रेट्स आप देख लें, ये रिविजनरी रेट्स जो है ना वो यही है जो कि दूसरे में इस्तेमाल हो रहे हैं। एंडोमेंट में सेम ये आपको बोनस रेट है। इसकी मैंने कैलकुलेशन भी कर दी है ताकि आप कैलकुलेशन देख सकें। ये इसकी एंडोमेंट की कैलकुलेशन है। और याद रखें, मोस्टली लोगों को ये पता होता है कि यार मेरी मैच्योरिटी कितनी बनेगी। ये आज मैं खास तौर पे सियालकोट के हमारे जितने भी मेरे सेल्स मैनेजर हैं, एरिया मैनेजर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, अंडरस्टैंड कर लें, ये स्लाइड आपके पास होनी चाहिए ताकि हम सच्चाई पे बात करें किसी के साथ। जैसे ये है कि 10 लाख की मैंने पॉलिसी रखी है ताकि अंडरस्टैंड आसान से हो जाए। पहले 5 साल का बोनस 41 है और 5 साल के लिए है, और उसको टोटल करेंगे तो मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो आपको ये आपको 2,05,000 मिलेगा। छठे साल से ये रेट 91 हो जाता है और 11 साल के लिए है तो आप देखें इसमें 10,01,000 बन जाता है। 17वें साल से इसकी मैच्योरिटी जो है वो 140 ज़रब 4 साल के लिए मजीद है और ये आपको बन जाएगी 5,60,000। सेम टर्मिनल बोनस इज अवेलेबल है बट इट इज कंफ्यूजन टुडे, तो मैं इसको मजीद क्लियर करूंगा। लेकिन अगर अब इसमें आप डालते हैं होगा आई थिंक, तो 10वें साल से अगर लेते हैं तो ये आपका सेम आ जाएगा। लॉयल्टी बोनस भी मैंने पूछा था क्योंकि जब मैंने ये हुआ ये तक जब ये प्लान पहले ही आउट हो चुका था कि इसका सर्कुलर इशू होने से, तो मैंने राब्ता जब किया एक्चुअली से उन्होंने कहा अभी सर्कुलर इशू नहीं हुआ, तो मैंने फिर डीएस से बात की है, पीएचएस से, फिर दूसरे दिन जब सर्कुलर इशू हुआ मुझे काफी क्वेश्चन आ रहे थे तो फिर उनसे ये क्वेश्चन मैंने सारे किए। लॉयल्टी बोनस वुड भी सेम जैसे हमारी उसमें है, तो आपका ये हो गया टोटल बोनस आपके 25,66,000 बनते हैं और सम इंश्योर्ड आपकी 10 लाख सम इंश्योर्ड है, तो ये मैच्योरिटी बनेगी 35,66,000। ये अपने जेहन में रखिएगा प्लीज, मैच्योरिटी एक्यूरेट लोगों को बतानी होती है और साथ में फिर आप अजम्पशन बता सकते हैं। अब ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, यह मैंने कोटेशन भी बना दी है। बेसिकली होता क्या है, हम जुबानी तो बता देते हैं लेकिन एक इलस्ट्रेशन क्या देनी है आप क्लाइंट को, आपको वो भी बड़ी एक्यूरेट पिक्चर में आपकी इलस्ट्रेशन होनी चाहिए। मैंने साथ में रेट दिए हुए हैं, ठीक है जी, 20 साल के लिए। इसमें एबीसी है, 10 साल का प्लान रखा हुआ है, एज उसकी 39 एज है और मैच्योरिटी इसकी 20 ईयर्स की है, मैच्योरिटी 20 ईयर लिखा हुआ है। आगे सम इंश्योर्ड 10 लाख और प्रीमियम पेमेंट ओनली फॉर 7 ईयर्स। ये यहाँ पे बहुत मोटा सारा मैंने लिख दिया है कि प्रीमियम पेमेंट ओनली फॉर 7 ईयर। इसमें कवरेज है, आपकी सेविंग है, प्रोटेक्शन है और इन्वेस्टमेंट है। तीनों चीजें इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग वे में आप लोगों को बताएं कि ये तीनों चीजें कवरेज है, ठीक है जी। और उसके बाद कंपल्सरी सेविंग सबसे पहले आ जाए। बेसिकली
प्रीमियम को मैं हमेशा कंपल्सरी सेविंग कहता हूं। इसमें बेसिक आपका जो प्रीमियम होगा 1,08,570 बनेगा। इसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट डाला है जिसका प्रीमियम बनेगा जी 2,780 रुपए। क्लियर? टीआर मैंने डाला, अगर टीआईआर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर, क्लाइंट क्या चाहता है आपके लिए। ओके, ये टीआईआर भी उसको दे सकते हैं। और ये ज़हन रखिएगा, आपके क्वेश्चन ये भी होगा, ये एडीपी दिया क्या 7 साल में डबल होगा? नहीं, 10वें 12वें साल में 20 साल में जब भी खुदा न खास्ते इन केस ऑफ डेथ होगी तो उसको 20 साल के लिए टीआईआर हमने लगाया हुआ है। मीन के टीआईआर का रेट 20 साल के लिए है और इसका एडीपी का भी वही रेट है। तो इसलिए ये कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये सवाल करें लोग या ये 7 साल गुजर गए फिर क्या होगा एक्सीडेंट डेथ को। तो एक्सीडेंट डेथ रिमेन सेम। ओके, तो अब ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। टीआईआर भी ऐसे ही है, अगर आपने टीआईआर लिया हुआ है तो फिर चाहे डेथ हो जाए 15वें साल में तो ये टीआईआर 1 मोर आपको सम एश्योर्ड अक्सा देता है। फॉर एग्जाम्पल टीआईआर पे हम लिया तो नेचुरल में डबल हो जाता है, एक्सीडेंटल में 3 टाइम हो जाता है एडीबी के साथ। आगे मैच्योरिटी में आप देख लें 2020 में जो मैच्योरिटी बोनस अनाउंस हुआ है, जो 21 का भी आएगा तो उसमें जो भी रिवाइज होगा तो मैं करूंगा। तो ये 35,65,000 इसकी एक्चुअल मैच्योरिटी है इसकी, और मैंने 50 साल बेस बना के अगर ये रिवाइज होता है बढ़ता है तो ये 4 गुना मैंने इसको काउंट किया, 40 लाख रुपए इसकी मैच्योरिटी बनेगी। ठीक है जी। अब आ जाए प्रोटेक्शन के ऊपर। ये आपको जो मैं फिगर दे रहा हूं ना, ये जो एक्यूरेट और साथ में ये जो प्रोजेक्टेड वैल्यू दी है, प्लीज इसको आप कोशिश करना, ये ना करना कि कल को आपके गिरेबान पकड़े जाए, आप 5 गुना बता दें 6 गुना बता दें। प्लीज एक्यूरेट बताएं, क्योंकि ये एक्ट एंड ओमिशन भी अप्लाई होता है इस पे। खुदा ना खासा हमने गलत चीज बताई तो कोई क्लाइंट जो है कोर्ट में जा सकता है, लो जो मुझे गलत चीज बताई थी मुझे पे करें आप, तो आप मुश्किल में ना हो, तो इसलिए मैंने टोटल आपको ये बना के दिए है। ओके, अब इसके बाद देखें खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ एनी एक्सपायरी, तो नेचुरल एक्सपायरी में उसको सिंगल मिलेगा बोनस प्लस ऑल अक्रूड बोनस मिलेंगे। एक्सीडेंटल में अगर होगा तो इसमें 20 लाख प्लस ऑल अक्रूड बोनस मिलेंगे इसको। ठीक है जी। और इसके बाद यह होता है, आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने एडीपी के साथ मैंने लगाया हुआ, अगर आप देते हैं टीआईआर तो फिर नेचुरल एक्सपायरी में ये 20 लाख हो जाएगा और एक्सीडेंटल में ये 30 लाख हो जाएगा। ओके, लोन की फैसिलिटी इसमें मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, और एंड पे मैंने लिखा हुआ है टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी। ये सारी की सारी लिखी हुई है गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान ने जो ऑर्डिनेंस के तहत 2000 के तहत लिखी हुई है, जिसमें आप काफी बड़ा रिबेट इसमें ले सकते हैं। मैक्सिमम अगर आप 20 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंश्योरेंस में, और उसमें 2 लाख तक रिबेट भी आपको मिल सकता है। ये बहुत बड़ी ऑप्शन है आपके लिए। इसके ये प्रीमियम रेट्स हैं, ये भी मैं साल लगा दिए हैं। ये आप यहाँ पे आप थोड़ा सा आपके जहन में और भी क्वेश्चन होंगे ये प्रीमियम रेट्स में, आप कभी इसको गौर करेंगे तो ये प्रीमियम टोटल आपका अगर 10 लाख है तो 10 लाख पेमेंट उसको नहीं करनी पड़ेगी, तकरीबन 75% उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। आप 7 सालों में उससे ले रहे हैं तो आप 7 सालों में आप तकरीबन उसे 7 लाख 7.5 लाख अभी उसे ले लेंगे। मैं इसको अगेन देखता हूँ, इसको मल्टीप्लाई अगर करें ना इस अमाउंट पे, इसको 7 साल में मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चल जाएगा। ये देखें, एक मिनट, सॉरी, ये प्लान 1,11,000 है जी। 1,11,000 अगर बनता है तो ये इसको मल्टीप्लाई में 7 पे करता हूं, देखिए 7,79,779। अब आप क्लाइंट को ये कह सकते हैं आप प्रीमियम में 10 लाख हमें सम छोड़ दे रहे हैं, आपको 10 लाख रुपए के ऊपर सारे बेनिफिट दे रहे हैं, और सिर्फ हम प्रीमियम आपसे 7,79,000 ले रहे हैं। बेसिक प्रीमियम ये है 1,08,000 वाला है, वो वही 75% आपका प्रीमियम पे करना पड़े, 7.5 लाख रुपए से वो आपको प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, उसके बावजूद आपको मैच्योरिटी मिलेगी। ये इसका एक प्लस पॉइंट है। और इसमें ये आप देख रहे हैं, इसमें रेट ऑलरेडी आपको टीआईआर के रेट ऑलरेडी दिए हुए हैं, एडीपी का रेट मैंने आपको ऑटोमेटिक बता दिया है। थैंक यू वेरी मच, दिस इज अ प्लान। अभी मैं चाहूंगा कि अगर आप चाहेंगे तो आप इस पे कोई क्वेश्चन करना चाहे तो उसको कर सकेगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। सर बात कर रहा हूँ। जी जी सर इसमें सरेंडर वैल्यू जो है कितने सालों बाद सरेंडर रकम मिलेगी? सरेंडर वैल्यू भी उसी तरीके से देखो, बात ये कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसके अभी फार्मूले तमाम चीजें बिल्ड होने हैं अभी। ओके, कुछ क्वेश्चन का जवाब अभी मैं नहीं दे सकूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ मेरे भी हैं, लेकिन कुछ जो है कि सरेंडर वैल्यू पे अगर हम पहले ही चले जाएंगे तो शायद पॉलिसी सेल करने का कंसेप्ट बनता नहीं है। ठीक है जी, इसलिए लीस्ट पॉइंट पे रखा करें ये क्वेश्चन, जो है लीस्ट पे रखा करें। जब वो पुट करे उनको यार सरेंडर करानी है तो पॉलिसी लेने का फायदा ही क्या आपको। ओके, लेकिन इवन देन क्योंकि अब इसके टर्म चेंज हो रही है, इसके मेरे पास जो सरेंडर वैल्यू सारी मैं निकाल लेता हूं, लेकिन इसकी सरेंडर वैल्यू जब वो मुझे फार्मूले आएंगे तो उसमें मैं निकाल लूंगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। सलाम। इमरान सत्तार बात कर रहा हूँ कराची ईस्टर्न जोन से। जी जी, सर इसका कमीशन रेट क्या होगा फर्स्ट ईयर अच्छा, मुझे सेकंड ईयर और पता था ऑनवर्ड? कमीशन रेट में भी अभी मुझे कल से मैं राब्ते में हूँ। देखो इन्होंने जब ये जो प्लान आपको नजर आ रहा है पीडीएफ में तस्वीरों के साथ, ये प्लान पहले ही आउट हो चुका था। जबकि बिल्कुल सर, आपको इल्म होना चाहिए, जब मैंने इसके ऊपर अप्रोच की, लोगों ने मुझे फोन किया तो मैंने मार्केटिंग फिर एक्चुअली में फोन किया तो पता चला कि अभी तो हमने इसको लॉन्च ही नहीं किया, तो ये चला कैसे गया है। फिर मुझे पीएचएस डिवीजन से रब्ता किया और कहता है ये गलती से निकल चुका है, लेकिन इसके ऊपर हमारी अभी पूरी की पूरी अप्रोच नहीं हुई। देन वो मैंने जब फोन किया तो फिर इसका सर्कुलर इशू हुआ 2 दिन के बाद। सर्कुलर के बाद अभी भी कई चीजों पे आईटी में भी चीजें अभी बिल्ट हो गई है, आईटी में ये डाटा भी बिल्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन कमीशन रेट जो मुझे अभी भी कंफ्यूजन है, लेकिन कुछ जगह से पता किया, कल मैं रात तक रास्ते में था, कुछ लोगों को इसका कमीशन रेट अभी भी नहीं मालूम था। ठीक है, तो पिक्चर में आ जाए, कल मैं आपको अपने फेसबुक पे लगा दूंगा या उसमें भेज दूंगा आपको, लेकिन अभी तक जो है ना वो प्रॉपर इसकी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन कुछ फिगर बार आउट हुई भी हैं, लेकिन मैं उसको अभी कोट नहीं करना चाह रहा। मुझे भी फिगर आई हुई हैं, लेकिन मैं उसको प्रॉपर बंदे से जो उसकी अथॉरिटी है उससे पूछ के बताऊंगा। सर इसकी लॉन्चिंग डेट क्या होगी सर? लॉन्च तो हो चुका है ना, लॉन्च हो चुका है। कब से सेल कर सकते हैं? आप सेल कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि मैंने कल आईटी डिवीजन में भी फोन किया है। ये सबके रिक्वेस्ट है, आईटी डिवीजन में फोन किया कि क्या ये आईटी वालों ने इसको कंप्यूटर में ले, जब तक आईटी में नहीं आएगा ये प्लान उतनी देर तक आप लॉन्च नहीं सेल नहीं कर सकते। अब आप आईटी में जब डालेंगे तो फौरी तौर पे वो 81 डालेंगे तो प्लान आ जाएगा सामने, यू कैन सेल इट। ओके सर, थैंक यू सर। जी, वालेकुम सर। सर वो सर ने कराची वाले जो हमारे दोस्त ने क्वेश्चन तो कर दिया है कि इसकी लॉन्चिंग का, एक्चुअली मैंने ये एक प्लान जो है ना वो क्लोज कर लिया है। वेरी गुड। तो इसको हमने मंडे को प्रेजेंट करना, मैंने आगे इसकी सबमिशन करवानी है, तो मतलब आगे इसकी जो है वो इसके आईटी में इसकी आ गई है, जो हो गई है। बबरशेर आईटी में हो चुकी है। मैं बता रहा, मेरे जोन का आईटी है, उसको मैंने पूछा कल रात को ही कि आपने 11 बजे उसको मैंने पूछा आपने इसको आईटी में कर लिया? यस, इसकी पूरा प्रोग्राम सेट आईटी में इंस्टॉल हो चुका है। जबरदस्त, बहुत अच्छा हो गया सर, बहुत अच्छा हो गया। ये आप लोगों ने ग्रुप में एमएमएस के ग्रुप में मुझे ये बात सुनी तो उसके बाद मैं उठाऊं, ये मैंने सारे काम मैंने खुद ही भाग दौड़ कर किए और रात तक मैंने 11 तक लगा रहा हूं इसके प्लान में। थैंक यू, जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच सर। और कोई एनीबॉडी? बेटा और किसी का क्वेश्चन है कोई? मैं डिटेल में इसका बना दिया, अब आपको ये इसकी कोटेशन बना के किसको चाहिए मैं सॉफ्ट कॉपी भी दे दूंगा ताकि वही बैठ के प्लान बना के सीधा दे सके लोगों को। असल बात है प्लान प्रेजेंट कैसे करना है, मैंने आपको समझा तो दिया, इसका प्रॉपर बना के प्रेजेंटेशन सारी मैं आपको दे दूंगा ताकि प्रॉपर वे में आप सेल कर सके इसको। नेक्स्ट जी। उस्मान जी उस्मान, क्या हाल है? इंडोमेट और इसके साथ जी जी इसको कंपेयर कैसे कर सकते हैं 0320 को? हाँ, और इसके साथ, यानी कि मिसाल के तौर पे वहां पे अगर हम और अगर उसकी सरेंडर वैल्यू देखें उसको और इसको रखकर हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे जैसे हम 5 लाख की पॉलिसी बना रहे हैं, इंस्टॉलमेंट कोई 1 लाख रुपए के पास है, 10 लाख की पॉलिसी बनाई जिसकी इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपए के पास है, अगर इसी को हम इंडोमेंट के ऊपर लेके जाते हैं वहां पे हमारा सम 20 लाख चला जाता है।
और उसकी जब हम लोग सरेंडर वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो उसको और इसको कंपेयर हम कैसे करेंगे? अच्छा ओके, मेरी बात सुने, हर चीज को फाइनेंशियली कंपेयर आप करते हैं, मेरी बात सुने आप गौर से। मुझे पता है कि आप लोगों के बड़े इफ एंड बट्स होंगे इस पे, प्लीज वंस अगेन, इसलिए हम इंडोमेट से बाहर नहीं निकल पा रहे, हम सब इंडोमेट से इसलिए बाहर निकल पा रहे, हम क्लाइंट की जरूरत को सामने नहीं रख पा रहे। बास का क्लाइंट की जरूरत ये है जो हम देना चाहते हैं, लेकिन जब अगर हमें कमीशन रेट कम मिला तो हम इसको सेल ही नहीं करेंगे। हमें क्लाइंट अजीज है कि हमें आप पहले हम अपने आप को देखते हैं। हमारे जो हमारे 18 प्लान बने हुए हैं, लिसन गौर से सबसे सुने, हमारे 18 प्लान बने हुए हैं, लेकिन मुझे 18 प्लान मेरे यूट्यूब पे मैंने लगाए हुए हैं। अब एक और प्लान बताऊं, एक प्लान हमारे पास 09 टेबल है, वो भी इंडोमेट है, सिंगल प्रीमियम। अगर वो भी ले सकते हैं, उससे बढ़ के ये दोबारा प्लान एक आया, इन बिटवीन प्लान आपके पास आ गया। अच्छा 09 टेबल में सिंपल ये बात होती है कि अगर आप वो लेना चाहते हैं, सिर्फ एक दफा प्रीमियम पे करें पूरे साल में, वो आपने 20 लाख का लिया तो सिर्फ 10 लाख पे करना पड़ता है, और मेच्योरिटी आपको सही इंडोमेट की तरह पे मिलेगी। अब बात ये कभी हम वो उसमें कमीशन 10% है। अब क्लाइंट ये नहीं देखता कि मुझे क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है। अगर उसके पास ये भी प्लान चला जाए, वो भी मैं दे दूं, तो आपकी प्रोडक्शन ज्यादा हो सकती है। हम स्टिक हो जाते हैं सम टाइम, उसकी सरेंडर वैल्यू निकालो, उसकी ये निकालो, लेकिन प्लीज वंस अगेन नीड को समय में आइडियल रखो। नीड क्या है बंदे की, नीड बेस पे प्लान सेल करोगे, प्लान ज्यादा सेल हो जाएंगे। एक बंदे को 5 प्लान भी सेल कर सकते। इज इट क्लियर? जी सर। नेक्स्ट भाई, और कोई है किसी का प्लान? अस्सलाम वालेकुम सर, फ्रॉम चित्राल मोहम्मद अली। जी जी सर, इसका मिनिमम प्रीमियम क्या होगा सर? मिनिमम प्रीमियम जो मैंने बताया वही है, इसमें कोई भी और कुछ नहीं है। जो रेट दे दिया है इसमें वही मिनिमम प्रीमियम है। मीन के इन व्हाट सेंस, आपकी इसकी इंस्टॉलमेंट नहीं हो सकती। मिनिमम प्रीमियम का क्या मतलब है? इसका वही आपका जो प्रीमियम है ना, वो जो इंडोमेट में देते हैं, वो कितना है? अच्छा 10,000 है सर, बस वही है इसका भी। अच्छा थैंक यू सर। ओके थैंक यू। चित्राल से है माशाल्लाह मोहम्मद अली, वेल डन बेटा। और क्वेश्चन किसी का? सर वालेकुम सलाम। अरे शमसुरमान तेतिया कर रहा हूँ सर। जी बेटा। सर इसका सम शोर्ड मतलब कि 2 लाख से लेके मैक्सिमम जितना मर्जी कर सकते हैं ना? जितना मर्जी करें। 5 करोड़ का कर दे, सियालकोट बैठे हैं बेटा, 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ पे जाओ जी। छोटी सोच मत रखो, बड़ी सोच रखो। मैं वही चाह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिसी हम सियालकोट में करनी है। मेरे शेर बैठे हैं, बबर शेर सारे बैठे हैं मेरे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। और क्वेश्चन जी किसी का? वालेकुम सर। वालेकुम जी जी बोले। सर शाहिद बात कर रहा हूँ। कौन बोल रहे? शाहिद बात कर रहा हूँ जोन से। जी जी सर मिनिमम का जो मैं प्रेजेंटेशन देख रहा था उसमें 15,000 लिखा हुआ था, तो एज इट इज करेक्ट या ऐसा कोई और? मिनिमम प्रीमियम कहाँ लिखा हुआ है? 15,000 यानी 15,000 लिखा हुआ है। ओके मैं ये बताऊं आपको, अगर यार सिर्फ आप पॉलिसी 2 लाख की भी करते हैं तो उसका प्रीमियम खुद कैलकुलेशन कितना बन जाता है। तो मिनिमम व्हाई यू गो फॉर द मिनिमम, ये उन लोगों का गेम ही नहीं है। मैं आपको फिर इन्वेस्टमेंट का और ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ओके जब लिखा होगा मैंने, उससे मुझे नजर नहीं आया उसमें। देखिए जी नेक्स्ट जी। क्वेश्चन है किसी का और का? एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ जी हेलो जी बोले बोले। सर ये सेमिनार आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया, आपने टेक्निकल इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है। डेफिनेटली इसके अंदर कुछ चीजें होंगी, जैसे भी सभी ने कहा कि हमें इसमें कुछ ना कुछ क्यूरीज है। अच्छा एक सर आप किसी तवज्जो से कि जैसे तकाफल की पॉलिसी जो है वो चल रही है, लोगों का इंटरेस्ट अब बंद है, तो उसमें अभी मेरी कल जो ना दाऊद नासिर साहब से बात हुई कि जो ना हमारी लिटरेशन जो ना 2022 की जो ना नया जो है ना
वो प्लान जो है ना उन्होंने शेयर किया है, लेकिन अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है। अगर आप ट्राई कर लें तो वो अगर मिल जाए, और फाइनेंशियल एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ जहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा जो है ना इसमें हमें अपडेट कर दें, तो हमारे 2-3 प्रपोजल हैं करोड़ वाले, जिसको हम फाइनलाइज करने में कामयाब हो जाएं। ओके डन। जी जी बता दूंगा, ठीक है, थैंक यू जी। और किसी का क्वेश्चन है कोई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फजल रहमान ईसा खैर जिला मियांवाली से जी। जी जी फैजला, क्या हाल चाल है? ठीक है बेटा, बोलें। फजल रहमान सर। जी 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 सर हमारा ये जो गोल्डन एंडोमेंट प्लान नया आया है, हाँ कि इसमें 2 ऑप्शन है, एक ऑटोमेटिक प्रीमियम लोन और ऑटोमेटिक पेड अप। तो हमने इस पर टिक कौन सा करना है, ऑटोमेटिक प्रीमियम पर करना है या ऑटोमेटिक पेड अप पर करना है? अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, ये बहुत बड़ी लर्निंग है सबके लिए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा बताऊं, ये सब जगह पे एप्लीकेबल होता है, ये प्लान हो या वही प्लान हो, हम किस बगैर सोचे समझे अपनी मर्जी से टिक कर देते हैं। एक तो बात यह है कि ये प्लान बेसिकली आप अपने क्लाइंट से पूछ के टिक किया करें, कल को क्लाइंट आपके गले पड़ जाएगा। क्या आपने, फॉर एग्जांपल, कुछ लोग होते हैं जो मनी कॉन्शियस होते हैं, कुछ लोग होते हैं प्रोडक्शन कॉन्शियस होते हैं, मतलब कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कुछ लोग होते हैं पैसे को प्रायोरिटी देते हैं। अच्छा, छोटी पॉलिसियां जितनी हैं उसमें आप ए ऑप्शन देना चाहिए आपको, जितनी बड़ी पॉलिसीज है जिसमें मेडिकल भी इन्वॉल्व है उसमें बी ऑप्शन आपको देनी चाहिए, क्योंकि वो बंदा दोबारा अगर कोई पॉलिसी लैप्स हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो बंदा जो है ना या दोबारा आपको मेडिकल के लिए मिलेगा नहीं। और बी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन सरेंडर वैल्यू से अगर 4, 5, 6 साल उसकी पेंडिंग पड़ी हुई है, वो सरेंडर वैल्यू से वो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उसका कंजम्पशन साथ साथ हो रही होती है। तो बेटा बेस्ट ऑप्शन तो ये होती है कि क्लाइंट को दोनों ऑप्शन बताएं, सर ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, वो आपसे पूछेगा आपकी क्या, आप राय ज्यादा दें बड़ी पॉलिसी के ऊपर जो है बी ऑप्शन दें, और सिंगल छोटे जो ऑप्शन है छोटे वाले उसके आप ए ऑप्शन दे सकते हैं। सर ये 03 में जो है ना, तो वो 7 या 8 किस्तें जमा कराने के बाद सरेंडर वैल्यू देखी जाती है, उसके बाद जो है APL उसको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, देना पड़ता है। लेकिन इसमें तो टोटल हैं भी 7 गोल्डन एंडोमेंट स्कीम में, तो इसमें अगर उसकी सरेंडर वैल्यू नहीं बनेगी तो फिर क्या बनेगा अगर हम उसको नहीं देते? नहीं बनेगी सरेंडर वैल्यू, ऐसे कैसे हो सकता है सरेंडर वैल्यू ना बने? सरेंडर वैल्यू बनेगी। मैंने ये अभी आपको बताया था कि ये सरेंडर वैल्यू का फार्मूला भी नहीं आया मेरे पास, वरना मैं शायद आपको यहाँ कैलकुलेशन करके, मुझे पता था सरेंडर के सवाल होने, मैंने सरेंडर के रेडी रेकनर बनाए हुए तमाम मेरे पास रजिस्टर्ड है सरेंडर का, लेकिन उसमें ये प्लान अभी नहीं आया। जो ही आएगा देन आई विल लेट यू नो, मैं बता दूंगा आपको कि कितने साल पार पे आ रही है, वो बता दूंगा आपको, डोंट वरी। सर एक क्वेश्चन, अगर ये गोल्डन एंडोमेंट में कोई आदमी लेता है तो सिर्फ 4 किस्तें जमा कराता है, उसके बाद किस्तें जमा नहीं कराता, तो फिर उसको सरेंडर वैल्यू मिलेगी या उसको ऑटोमेटिकली किस्तें एक साथ जमा हो जाएंगी और मेच्योरिटी मिलेगी? नहीं, ऑटोमेटिक किस्त कोई जमा नहीं होती, वो ऑटो प्रीमियम लोन के तरफ जाएंगे तो फिर जाएगा वो, ठीक है। डेफिनेट बात है, जो उसको वो मैच्योरिटी डेट्स वो नहीं मिलेंगे जो अगर फुल फ्लैज पे करता है। सेम दूसरियों में भी अगर आप ब्रेक कर देते हैं, बिफोर टाइम कम पे करते हैं, बी ऑप्शन लगी हुई तो जितनी देर चलेगी वो चल जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं होता कि मतलब कि आप 4 साल पे करें, सरेंडर वैल्यू लाजमी बनेगी। मैंने लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लियर कट लिखा है, सरेंडर वैल्यू ये पूरी की पूरी सरेंडर वैल्यू इसकी बनेगी और कैश करा सकता है, ठीक है जी। तो लास्ट में सर हम ऑटो पेड करें या APL करें लास्ट में? ये मैं तो ये कहूंगा आप कोशिश करें बी ऑप्शन को अडॉप्ट करें, बड़े केस हो रहे, बी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी। ओके वेलकम जी। एनीबॉडी? जी सर, एबटाबाद से सर। जी एबटाबाद बोलें। जी सर, तारक के लिए मेरे पास कल से ये नंबर लग चुका है, चलिए दी सर, एक कमीशन रेट काइंडली जरा इसका होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स कब तक? आवाज आपकी नहीं आ रही क्लियर। सर मैंने पॉलिसी सेल कर चुका कल, उसका नंबर लग चुका है। हाँ नंबर लग चुका है। हाँ जी अब ये पूछना था कमीशन रेट क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट कमीशन रेट के ऊपर फिर बाद में, वैसे जो अभी नॉन ऑफिशियल बात बता रहा हूँ कि 14% मुझे खबर मिली, 14% SR की और SM की 16% की खबर मिले मुझे भी। लेकिन मैं वंस अगेन ये कहूंगा, मुझे अभी जब तक एक अथॉरिटी से कोई चीज नहीं आ जाती, क्योंकि हम द जोनल हेड,
मुझे वो बात आगे करनी है जब तक मेरे हाथ पे प्रॉपर इन रिटर्न नहीं आ जाती। मैंने क्या गर्दिश कर रही है। फिर बार बार ये जो मुझे जो बताया जा रहा है, कई लोगों को कुछ खबर है, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई 70% कह रहे हैं। और प्लीज वंस अगेन कहूंगा कि अगर आपने कमीशन के पीछे भागना शुरू कर दिया तो माय डियर फिर आपको इसकी इफादियत नजर नहीं आएगी, आपको फिर इंडोमेंट की तरफ चले जाएंगे। कुछ लोग ये चाहते हैं क्योंकि बड़ा प्रीमियम मेरा है। कभी गौर किया आपने, यही 10 लाख की पॉलिसी करते हैं तो आपको प्रीमियम कितना मिलता है? सिर्फ 50,000 रुपया। यहाँ पे 10 साल की पॉलिसी, आप 10 लाख की पॉलिसी कर रहे हो, आपको प्रीमियम कितना मिल रहा है? 116 मैंने लिया, 1,16,000। आप उसके ऊपर आपको इतना बड़ा प्रीमियम मिल रहा है। लाजमी आपने 20 साल तक इंतजार कर, 7 साल में मैक्सिमम प्रीमियम आ रहा है, और उस पर अगर कमीशन कम भी है तो अल्टीमेटली ज्यादा हो गया है। अब मैं करता हूँ 35% कमीशन कैलकुलेट करता हूँ 50,000 पे, और मैं करता हूँ कैलकुलेशन 15% प्रीमियम 1,11,000 पे, तो रेट तो सेम बन गया आपकी प्रीमियम, आपकी कमीशन। में वही सेम हो जाता है। थैंक यू सर। यही बात अंडरस्टैंड करनी सब ने। अगर यही बात के ऊपर अगर रुक गए तो प्लीज ये भी प्लान पिट जाएगा। मैं सारों, अगर सेल मैनेजर के लिए बहुत बड़ा ऑप्शन इसके ऊपर आ रही है तो प्लीज बी केयरफुल कि आपने थोड़ा सा क्लाइंट का भी सोचना है। सर एक और क्वेश्चन था, एक और था मेरा सजेशन थी कि सर ये जो शुरू में जब सदाबहार प्लान चला था तो पाकिस्तान लेवल में इसका मुकाबला हुआ था तीनों कैडर में। हाँ। उसमें कॉर्पोरेशन ने गोल्ड मेडल दिए थे कि किसने टॉप किया है। मैं चाहता हूं कि इस तरह का इस प्लान को बेचने के लिए भी कॉर्पोरेशन की सतह पे कोई मुकाबला हो, ताकि हम उसमें मुकाबला आ चुका है बेटा, मुकाबला आ चुका है। चेयरमैन ने कहा सबसे मैं प्लान कराऊंगा बहुत बड़ा, ये गोल्डन इन्वेस्टमेंट प्लान मैं खुद अपना कराऊंगा, जो कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सेल करेगा। उसका इन रिटर्न अभी आया नहीं है, रिटर्न जो ही आएगा तो वो भी आपको बता दूंगा मैं। बहुत जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। ओके, और भाई और कोई क्या क्वेश्चन है किसी का? माशाल्लाह आज बहुत तादाद है, माशाल्लाह हमारी तकरीबन 100 के करीब पहुंच चुके हैं लोग बैठे हैं और 4 से भाई जी। अपना ख्याल इज़हार कर लें जी। आप क्या नाम इसका, खालिद साहब आप कुछ बोलना चाहते हैं तो? मेरे दोस्त रियाद अवान साहब बैठे ना, हो बढ़िया से बात नजर आए हैं जी। अवान साहब बोलिएगा। सर अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट मैन जी सर। बोले जी अवान साहब, अपने ख्यालात का इज़हार करें फिर मैं ऑफ करूं आपने। लेकिन मुझे थोड़ी सी ना बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है कि दोस्त बड़े अजीब क्वेश्चन करते हैं। एक चीज आप डिस्कस भी कर लेते हैं, फिर उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। तो इनसे कहिएगा कि प्लीज कम से कम बोलने से पहले सोचते सही कि मेरा ये क्वेश्चन बनता भी है या नहीं बनता। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ठीक है ना। ये तो एक आम सा एक मसला, उसकी भी क्लैरिफिकेशन हर काम के लिए जी। तो मेरा ख्याल के तो फिर तारिक साहब फिर आपके नालायक स्टूडेंट हैं सब। कोई नहीं, हम कोई बात नहीं सर, सेट कर लेंगे, फिक्र ना करें इनको। लेकिन बहरहाल आप काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सेहत दे। अल्लाह ताला करे तरह अपने ये जो मामलात हैं अपनी जुनून हैट के साथ साथ आपको मुबारकबाद भी देनी थी। आमीन। इतनी बड़ी सादत, तो आप अपना ये काम भी जारी सारी रखिए इंशाल्लाह ताला। ये जितनी फोर्स है ये आपकी वजह से नहीं है, आप इनका थोड़ा माइंड यार ये 2 बंद कर दें यार, एक जगह पे 2 चला रहे हैं जी अवान साहब। थोड़ी ट्रेनिंग ये कि जो क्वेश्चन नहीं बनता वो ना किया करें। ओके गुड, थैंक यू वेरी मच अवान साहब। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश पूरी है। मेरे सियालकोट जोन में मेरे दोस्त सारे ज्यादातर वही बैठे हैं और पाकिस्तान से और लोग भी हैं, और इनको मैं ट्रेनिंग पे ऊपर लेके आ रहा हूँ ताकि ये जो सियालकोट है ना ये पाकिस्तान में टॉप पे आएगा और रूटीन में रहेगा। बिजनेस उस वक्त बढ़ता है जब इंसान को कुछ आता हो। नॉलेज में हम पुअर हैं और नॉलेज में नो डाउट हम नॉलेज को जब ऊपर लेके जाएंगे तो अल्लाह पाक की फजल, नॉलेज इज पावर क्यों कहते हैं, नॉलेज पावर बहुत बड़ी बन जाती है। ये हमेशा नॉलेज सर पे होता है, यहाँ से होता है यार, और सर ऊपर होता है आपकी बॉडी के ऊपर। जब यहाँ नॉलेज होगा तो पूरी बॉडी को सेटअप करता है। वो जिनके पास नॉलेज नहीं होता ना वो बेचारे बहुत एफर्ट डालते हैं, उनकी हिम्मत हार जाती है बिजनेस करते करते। हाँ जी बिल्कुल हाँ, तो ऐसा ही है। इंशाअल्लाह ताला ये होगा। और कोई किसी का, खालिद साहब यहाँ बैठे कोई बात करना चाहें? खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर शाह फारूकी बात कर रहा हूँ रावलपिंडी जोन से। जी खैरियत जी से? शाह जी जी सर पता करना था इसमें लोन फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं? अवेलेबल है जी, बिल्कुल है। अवेलेबल हैं, जी जी राइट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी। और कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक है? शुक्र। कौन? जफर अवान बोल रहा हूँ सर। हाँ जी जफर अवान बोलें। सर सबसे छोटा हमारा प्लान ये 10 लाख वाला ये, जैसे छोटा भी स्क्रीन पे मैंने देखा नहीं मैंने एग्जांपल 10 लाख की दी है। अच्छा 3 लाख है ना सबसे छोटा सा हमें जोड़ना? हाँ जितना मर्जी दे दो यार, मैं छोटी एग्जांपल मैंने देखो बात ये फिर वही बात आ गई, फिर माइंड को जो है ना वो आप सेट करें कि बड़े माइंड से सोचना है। हमने छोटे प्लान की बात नहीं करी। मैं मिनिमम 10 लाख से शुरू करता हूं कि छोटा प्लान अब माइंड मार्केट में खत्म हो चुके हैं। कुछ लोग होते हैं ना, पूछते हैं कि चलो कोई नहीं, ओके नहीं वो ऑप्शन मौजूद है। मैंने 10 लाख से शुरू किया अभी आपको। थैंक यू सर। आप लोगों को मैं कोटेशन दे दूंगा जी। खालिद साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? अहमदाबाद अपना व्यूज का इजहार करें तब इसको मैं क्लोज फिर करूं। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और आपको बहुत मुबारक भी। माशाल्लाह आपने जैसे ये सियालकोट जोन में वो कॉर्पोरेशन की रनिंग ट्रॉफी आते ही जीत ली, इस पर मैं आपको, आपकी टीम भी बैठी हुई है सियालकोट की, सबको दिल की गहराइयों से एबटाबाद की पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद और दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ और आपके इस जज्बे को भी सलाम करता हूँ कि आप अपने पूरी कॉर्पोरेशन के मार्केटिंग फोर्स से जो आपने कोविड के दौरान एक रिश्ता बनाया था उसको आप नहीं भूले और अपनी इन गुनागुन मसरूफियात के होते हुए वो माशाल्लाह पूरी मार्केटिंग के लिए ये कार्य खैर कर रहे हैं। इस पर हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं, आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। ये आपकी बहुत बड़ा फन है। बाकी जो आपने आज ये गोल्डन एंडोमेंट प्लान, हमें ये इसकी शिद्दत से जरूरत थी। इसकी जो खासियत आपने बताई, डेफिनेटली हमें एक बहुत अरसे के बाद नया प्रोडक्ट लॉन्च हुई है। इस पर हम चेयरमैन साहब का शुक्रिया भी अदा करते हैं और जिन एडिटोरियल साहिबान ने इसमें हिस्सा लिया सबका शुक्रिया अदा करते हैं। इस वक्त हमारी एक इसी तरह की नई प्रोडक्ट की जरूरत थी और ये प्रोडक्ट स्पेशली हमें एक प्रॉब्लम आ रही थी जब किसी ग्रुप में हम जाते थे, यूनिवर्सिटीज में जाते थे, तो वहां पे लोग आके एक पॉइंट पे अपने उन एम्प्लॉय के लिए रुक जाते थे कि जिनकी रिमेनिंग सर्विस 6-7 साल रहती थी, 50+। सही बात है। वो हमें यहाँ पे आके ना वो एक बहुत बड़ी हमारी जरूरत को पूरा किया गया है। आप अब जो एम्प्लॉय 50+ है, 53 तक भी है, 54, 55 तक भी है, तो ड्यूरिंग सर्विस वो अपना प्रीमियम दे और उसके बाद सारा वो प्रोटेक्शन भी एंजॉय करे, बोनसेस भी एंजॉय करता रहे। मेरा ख्याल है इससे अच्छा प्लान और कुछ हो नहीं सकता। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ ये प्लान बनाने के पीछे जो भी हमारी मार्केटिंग के एक्चुअरियल के लोग हैं, बहुत ही अच्छी काविश है। तो तारक साहब ने आपको बताया कि हमने एबटाबाद जोन में सेल का आगाज कर दिया है, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक ना ट्रम्प कार्ड की हैसियत रखेगा। हमारे कॉर्पोरेशन के बिजनेस को बढ़ाने में ये प्रोडक्ट जो है वो बड़ा अहम रोल अदा करेगा। आमीन। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये जिम्मेदारी ली आज इसको और प्रमोट करने में, अपनी पुरखुलूस काविश डाली। अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू कि आज ने बड़े डिसिप्लिन का मुजाहरा किया आप लोगों ने, और इंशाअल्लाह ये ऐसी बातें जो भी आप लोगों के बेनिफिट में होंगी आने वाले प्रमोशन के टाइम पे जो भी होगी, मैं पूरा अल्लाह को मैंने जवाब देना है, क्योंकि मैंने वादा किया है पूरी मार्केटिंग से कि कुछ ना कुछ नया करने की जरूरत है। कुछ नया जब तक आप अपने प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाते तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाते।
हमें डेफिनेटली बात है, मेरा माइंड ये है कि स्काई इज द लिमिट, जिंदगी में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। वो आप जितना एफर्ट डालेंगे तो उसका अल्लाह पाक के साथ आपको उतना ही देगी। तो मैं आखिर में ये कहूंगा इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होती रहेगी और अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।